हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे जलंधर के बारे में, जो कि नदी गंगा नदी और सागर से उत्पन्न सागर का पुत्र था। और हमने श्रवण किया था कि जालंधर शिव से युद्ध करने और पार्वती को प्राप्त करने के लिए रेडी था। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और शिव के तरफ जाने लगा, शिव के घर की तरफ, और सातों सागर से दैत्य दानव आने लगे उनको सहायता करने। उसके पिता सागर ने
उसको जालंधर को कहा कि आप उससे शिव से युद्ध मत करें, लेकिन पार्वती को प्राप्त करने के जालंधर ने उनके सलाह को इग्नोर किया। फिर वृंदा अपने हस्बैंड जालंधर के पास आई, पूछा आप उस स्त्री को क्यों चाहते हैं? क्या पार्वती मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है? इस प्रकार के विचार को त्याग दीजिए और मेरे साथ रहिए। जालंधर ने कहा, मैंने पार्वती की सुंदरता देख के मेरा मन उनसे हट नहीं रहा है। अगर मुझे भगवान शिव युद्ध में मार भी देते हैं, मुझे हमेशा याद रखना। और इस प्रकार से वो असुर, जालंधर और सारे जो दैत्य दानव कैलाश पर्वत की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर जालंधर वहां की सुंदरता को देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को नहीं पाकर जालंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न पूछा। जो गुरु है शुक्राचार्य ने बताया कि भगवान शिवा उत्तर की तरफ गए, उस स्थान की तरफ गए जहाँ जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता। तो जालंधर उत्तर की तरफ गया। भगवान शिवा में पहले भगवान शिव ने पहले नंदी को उनसे युद्ध करने के लिए बोला। उस रथ पर जो 32 घोड़ों द्वारा भगवान शिव उस नंदी को भेजा जो 32 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, और जिसमें 16 पहिए थे, और जिसमें 30 योजन लंबा था। जो कार्तिक और गणेश उसके पहियों की रक्षा कर रहे थे। एक महान युद्ध हुआ जिसमें शंभासुर ने नंदी से युद्ध किया और उसमें गणेश की सूंड कट गई, और इस तरह उनका जो चूहा था वो एक गुफा के अंदर गया। पार्वती ने फिर पार्वती उनके पति के पास गई और कहा, गणेश को एक असुर द्वारा मारा जा रहा है, कार्तिकेय को भी रथ से गिराया जा रहा है, इसलिए भगवान आपके इन दोनों पुत्रों की रक्षा करो और आपके सेवकों की। अब आप अब ये टाइम है आपके फाइट करने का। ये समझ करके शिव जी ने वीरभद्र से कहा, मेरे बैल को, मेरे सांड को, बुल को या तैयार करो। ये वार्निंग देने के बाद, ये चेतावनी देने के बाद पार्वती के जालंधर आ गया है, उसकी तरफ आ रहा है। भगवान शिवा ने भगवान शिव ने युद्ध के लिए प्रारंभ किया। वीरभद्र शेर के ऊपर सवार हुआ और भगवान को लेफ्ट साइड से, बाई साइड से सुरक्षा प्रदान की। जब उन सब ने देखा कि शिव आ रहे हैं, तो सारे असुर जोर जोर से गर्जना करने लगे, और थोड़ी देर में सब असुरों ने भगवान शिव को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे इंद्रियां आत्मा को घेरती। जलंधर शिव को आक्रमण करने आया, पर उसको जो है वीरभद्र ने उसको रोका। उस समय मणिभद्र जो शिव का दूसरा सहयोगी था, उसने तांडव कर दिया, असुरों के अंदर मारना चालू किया सारे। उसकी उस अद्भुत शक्ति को देख के जालंधर तो निरुत्साहित हो गया। उसने सोचा, मैंने अभी तक पार्वती देखी नहीं है, जिसके बारे में नारद मुनि ने मुझे इतना बोला है। पहले मैं उसे देखूंगा और मैं फिर भगवान शिव से युद्ध करूंगा। जालंधर ने शंभासुर को बोला कि उसके जैसा रूप ले और वो युद्ध करता रहे। यह कहकर जालंधर ने शंभासुर को अपनी सारे शस्त्र दे दिए, गहने दे दिए, रथ दे दिया और हथियार दे दिए,
और वो चुपचाप देने गुफा में गया और भगवान शिव जैसा रूप बनाया। उसका सेवक दुर्वारण ने नंदी का रूप बनाया और दोनों शिव और नंदी के रूप में गए और पर्वत की चोटी पर चढ़े जहाँ पे पार्वती अपने सखियों के साथ रह रही थी। अपने पति को देख के, जो कि तीरों से तीरों के घाव से भरा हुआ था और खून से रखता, पार्वती आश्चर्यचकित थी जब उन्होंने देखा कि उनकी भुजाओं में गणेश और कार्तिक हैं। पार्वती जोर जोर से रोने लगी। अपने पुत्र का सिर हाथ में उठाकर पार्वती ने बहुत शोक किया। जालंधर ने तब शिव के वेश में पार्वती से कहा, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे आपका स्पर्श करने दीजिए। ये शब्द, अनुचित शब्द सुन के पार्वती ने कहा, आप बहुत अनुचित ढंग से रुक रहे हैं और इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। जब भय हो, जब ध्यान के समय और जब वृद्ध व्यक्ति हो, आप मेरा स्पर्श कैसे के समय जब मैं अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी हूं, तब जो फॉल्स शिव का वेश बना के आए थे कि ऐसी स्त्रियां नरक में जाती है जो दुख के समय अपने पति का स्पर्श नहीं करती। अगर आप इस तरह नहीं करती मेरा स्पर्श, तो मैं भी इसी समय अपना शरीर त्याग दूंगा और आपको जहां जाना है जा सकते। ये शब्द सुन के पार्वती थोड़ी देर चुप रही, दुखी हुई, भ्रमित हो गई। उसी समय भगवान विष्णु जो सागर में थे, वो हृदय से बहुत डिस्टर्ब हो गए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और शेष शैया से उठ के उन्होंने गरुड़ को सोचा, जो तुरंत आया और उनके सामने खड़े हो गया हाथ जोड़ के। भगवान विष्णु ने कहा, सुपर्णा, युद्ध के मैदान में जाओ और देखो जाके कि जालंधर मारा गया नहीं। या उन्होंने शिव को भ्रमित तो नहीं कर दिया। पार्वती की अवस्था देखो और मेरे पास आओ। गरुड़ तुरंत गया। भगवान विष्णु की कृपा से कहीं भ्रमित नहीं होता, तुरंत गया और वहां जाके देखा जहां जालंधर जो है शिव का रोल कर रहा था, शिव का डुप्लीकेट बना हुआ। ये सब ये देख के गरुड़ जो है तुरंत आए और उन्होंने विष्णु जी को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने तब उन्होंने सजेशन दिया कि भगवान विष्णु जाएं और वृंदा को अपहरण कर लें, जो जालंधर की पत्नी। भगवान विष्णु ने ये विचार त्याग दिया गरुड़ को और उन्होंने जो लक्ष्मी जी उसको कवर किया, जो लक्ष्मी जी स्लिप कर रही थी अपने कपड़े से, और जिससे कि वो जा सके, और भगवान ने दूसरा रूप स्वीकार किया। शेषनाग तब आए, उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, हमें क्या करना है। इस प्रकार से विष्णु उसने शेष जो है वन में गए तपस्वी के वेश में और पेड़ की छाल पहन के उन्होंने एक आश्रम बनाया और उस आश्रम को शिष्यों और उनके शिष्यों के शिष्यों से भर दिया। भगवान विष्णु ने दिन तब अपनी माया शक्ति का उपयोग किया वृंदा को आकर्षित करने के लिए। उस रात्रि वृंदा ने देखा कि उन्होंने अपने पति का कटा हुआ सिर देखा उस स्वप्न में।
और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें निकाल दी गई हैं गिद्धों के द्वारा। और काली देवी जो है उनका कटे हुए सिर को पकड़ी। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने कुछ ब्राह्मण को बुलाया और उनको बताया ड्रीम में। ब्राह्मणों ने पवित्र जल को छिड़का उस वृंदा देवी पे और उनको बोला कि कुछ चैरिटी दो, दान दो। अगले दिन जब अपने महल में बैठी थी वृंदा, भगवान विष्णु की जो सिद्ध शक्ति है उससे आकर्षित होकर उठी और वन में प्रवेश किया। उनकी उनकी सखियां जब रात चला रही थी, वृंदा जंगल से जंगल घूमते रहे। जब वो एक भयानक जंगल में आए और उनके सामने एक भयानक असुर खड़ा था, जिसके 3 पैर थे, 5 भुजाएं थी, 7 आंखें थी और सिंह के समान उसका शरीर। तो वृंदा जो है अपनी आंखें बंद करके भयभीत हो गई। तब वो असुर आया, उसका रथ से उठाया और चारों ओर घुमा के ऐसा फेंका जिससे वृंदा भूमि पर गिर पड़ी। असुर ने फिर वहां पर जितने भी उन सारे घोड़े थे उनको निगल लिया और इस प्रकार करके उसने वृंदा को हाथ से खींचा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड को भगवान शिव ने मार दिया है। अगर आपको जीना चाहे तो आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। यह सुनकर वृंदा ने तो मूर्छित हो गई। तभी उसी समय भगवान विष्णु और शेष आए साधुओं के वेश में। भगवान विष्णु ने उस भयभीत वृंदा से कहा, डरो मत, हमें आपकी रक्षा करने के लिए आए। आप इस भयानक जंगल में क्यों आए हैं? वृंदा से इस प्रकार बातचीत करने के बाद भगवान विष्णु ने असुर से कहा, इस सती स्त्री को छोड़ दो। इसको मार के आप इस जगत को कामदेव के गर्भ से रहित कर देंगे। गर्भ कामदेव के गर्भ से रहित कर देंगे। उस असुर ने क्रोध से रिप्लाई किया, अगर आप चाहते हैं कि स्त्री चली जाए तो मेरे से युद्ध करो। तब अपनी क्रोध दृष्टि से विष्णु ने उस असुर को राख में परिवर्तित कर दिया। वृंदा जो कि भगवान विष्णु की माया से प्रभावित थी, वो कहती है विष्णु से, आप कौन है? आपने मेरी रक्षा क्यों की है तपस्वी? मैं आपके साथ में तपस्या करूंगी। शास्त्रों में भगवान विष्णु ने कहा, मैं देव शर्मन हूँ, भारद्वाज का पुत्र है प्रिय। अगर आप साधना करना चाहती तो आप उस रास्ते पे चले जाइए जो यहाँ से दूर नहीं है। जब वो जा रही थी तो वहां पे एक भयानक शिकारी जो है, भयानक लक्षणों के साथ में, उन्होंने वृंदा को छेज किया और उनके मित्रों को छेद। अंत में दौड़ते दौड़ते वो एक आकर्षक वन में गए जहाँ पे तपस्वी का आश्रम था। उसको देख के बहुत प्रसन्नता हुई। वृंदा ने देखा कि जो पक्षी लोग हैं उनके वहाँ पे स्वर्ण जैसे शरीर हैं और जो नदी है दूध से भरी हुई है, उसमें मैंने स्वर्ण कलर के कमल देखे और जो वृक्ष थे उससे हनी बह रही थी और वहाँ पे बहुत सारे मिठाइयों का ढेर था इधर उधर।
एक छोटे से कॉटेज में वृंदानुसार एक सुंदर तपस्वी जो है वृक्ष की छाल पहने था। वृंदावन से कहा, है संत, मुझे इस इस पापी शिकारी से बचाइए। उसी समय पापी शिकारी वहां पहुंच गया। उससे भयभीत होकर वृंदा ने विष्णु को अब गले लगा लिया, जो तपस्वी के रूप में थे। भगवान विष्णु जो तपस्वी के रूप में थे, से कहा, आपके स्पर्श से आपके स्पर्श से आपका पति का शरीर एक बार फिर से, पति का जो सिर है वो फिर से शरीर से जुड़ गया है। आप अगले रूम में जाइए। बंदा वहां पर एक सुंदर बिस्तर था, वहां पे गई और वो जो एक व्यक्ति था जो जरा जरा जलंधर जैसा था वहां पे आया। जब मैं उन्होंने वृंदा ने पूछा उनसे युद्ध का, तो जो मायावी जलंधर था उसने कहा, भगवान शिव ने मेरा सिर काट दिया अपने डिस्क से, पर अब आपकी कृपा से मैं फिर से जीवित हो गया। और वृंदा ने इस प्रकार से अब उनको गले लगाया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने वृंदा का जो प्रेम है वो प्राप्त किया। और वृंदा के इस आकर्षण से प्रभावित हुए। उस वन में वृंदा ने अपने आप को तुलसी के रूप में विस्तार किया। और भगवान विष्णु इस प्रकार वृंदा के साथ रह के उन्होंने याद किया कि उनको शिव जी को हेल्प करना है। वृंदा को पता लगा कि उनके वास्तव में उनके हस्बैंड नहीं थे। जब उन्होंने पूछा इसके बारे में तो भगवान ने कहा कि मैं विष्णु हूँ, क्योंकि वो आपका पति जो है विष्णु के साथ फाइट करने गया है, शिव के साथ पार्वती को प्राप्त करने के लिए, बट वो अभी मृत्यु हो गई है, इसलिए आप मेरे साथ में रह सकते हैं। इसके पश्चात वृंदा ने बड़े क्रोध से कहा, ये आपके लिए उचित नहीं है। और इस तरह उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया। और उसी समय सारा बेड आश्रम सब कुछ गायब हो गया। और वृंदा ने अपने आप को एक अकेले जंगल में पाया। वृंदा और उनके मित्र ने एक सरोवर के किनारे गए। पद पद्मासन में बैठ के उन्होंने तपस्या की और उन्होंने अपने शरीर को कष्ट पहुंचाया। कुछ अप्सराएं तब आई वृंदा को लेने के लिए। उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग में आइए। वृंदा ने अप्सरों को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अमर होना चाहती है अपनी शक्ति से। बाद में वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। वो तपस्या करके वृंदा का जो मित्र था उन्होंने उसके शरीर को जला दिया और उन उसके राख को गंगा में फेंक दिया। इस प्रकार से वृंदा स्वर्ग लोक चली गई। और जो स्थान था जहाँ पर उसने तपस्या की थी वो स्थान वृंदावन कहलाया, गोवर्धन हिल के पास। इस बीच में पार्वती, जिसको कि जरासंध तलाश कर रहा था, गंगा में स्नान करने गई। और पार्वती ने सोचा कि उनका पति नहीं है जो उनके पास आ रहा है मिलने के लिए। तो उन्होंने अपने मित्र जय को बोला कि वो उनका अपनी मित्र जया को बोला उनका रूप स्वीकार कर ले। पार्वती ने कहा उनके पास जाओ
और सत्य का पता लगाओ, भगवान वो शिव जी हैं या नहीं है, या नकली वेश बनाए, और ये पता लगाओ कि वो शिव है या नहीं। जब जय जरासंध के पास गई पार्वती का रूप धारण करके, और असुर ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया, और बाद में उसे पता लगा कि वो शिव नहीं है। यह कहकर जया ने अपना असली रूप बताया, कहा कि आपने जो पाप किया मुझे गले लगा के, ये इसके कारण आप शिव द्वारा मारे जाएंगे। जय ने पार्वती को बताया कि ये जलंधर है और आपका पति नहीं है। इससे भयभीत होकर पार्वती एक कमल में प्रवेश कर गई, और उनकी मित्र जो है एक मधुमक्खी बन गई। इसी में बीच में जरासन को पता लगा कि उनकी पत्नी जो है भगवान विष्णु के द्वारा लाई जाएगी। ये सुन के जो क्रोधित है जरासन ने, उसने अपना मायावी रूप त्याग दिया और युद्ध के मैदान में गया। और कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दामाद के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो उसी घर में रह रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को उससे अलग रहना चाहिए, उसको अपनी पुत्री देके। और बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने दामाद को अपने घर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज धीरे धीरे वो उनका धन और पत्नी ले लेगा। तो दुर्वरों ने कहा कि आप पार्वती को अपहरण करने आए थे, पर लेकिन आपकी पत्नी का अपहरण होगा। तो जालंधर ने सोचा पहले उसे शिव पर आक्रमण करना चाहिए या विष्णु पर। देववरन ने उनको सलाह दी, अगर आप भगवान विष्णु पर आक्रमण करेंगे तो शिव जी आपको पीछे से आके मारेंगे, इसलिए पहले आपको शिव जी से युद्ध करना चाहिए। युद्ध के मैदान में आके जलंधर ने भगवान शिव को देखा, जो बुल पे थे, बैल पे थे। दोनों का युद्ध हुआ हजारों हजारों तीरों से। जब वीरभद्र ने जालंधर से युद्ध किया, उसको जालंधर ने रथ से गिरा दिया। फिर मणिभद्र आए, उन्होंने जालंधर को पकड़ के उनको रथ से खींच के नीचे गिरा दिया। फिर भी उस जालंधर ने युद्ध किया और मणिभद्र को उसके पैरों पे मारा, जिससे मणिभद्र नीचे गिर गया। उस समय फिर उन्होंने देखा कि उनके सारे द्वारा सारे दूत जिस असुर के द्वारा मारे गए, तो भगवान शिव स्वयं युद्ध के में आए उस सागर के पुत्र से। और भगवान के सिर के ऊपर भी जब उसने तीर मारा, भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा हथियार था जिससे जालंधर के हृदय में मारा, उनके चेस्ट में, वक्षस्थल पे, जिससे जरासन नीचे गिर गया रथ से। अपने अपने सेनापति को नीचे देखकर सारे असुर दुख प्रकट करने लगे। फिर से चेतना पाके जालंधर ने अपने गुरु को याद किया, शुक्राचार्य को। गुरु वहां पे पहुंचे, शुक्राचार्य ने पूछा, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। जालंधर ने कहा, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि जो सारे ये असुर मारे गए हैं, इनको कृपया करके जीवित कीजिए। तब शुक्राचार्य ने
उन सारे शरीरों पे जल छोड़ा और फिर उनको फिर से जीवन में लाया। इसको देख के भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मारने का प्लान किया। ये सोच के शुक्राचार्य जो भगवान शिव के पास कहा, उसने कहा कि आप मेरे जैसे ब्राह्मण को क्यों मार रहे हैं। भगवान शिव ने फिर शुक्र को मारने का निश्चय नहीं किया, पर उसके बजाय उनके क्रियाकलाप को कंट्रोल कर दिया। और जब वो एक भयानक आकृति प्रकृति जब शिव ये सोचे, तब जब वो शिव के आर्डर का वेट कर शिव ने बोला, है कृत्या, इस शुक्राचार्य को तुम अपने पास में रख लो और तब तक रखे रखो जब तक मैं जालंधर का वध नहीं कर देता। कृत्या ने जो शुक्राचार्य के पास गई और थोड़ी देर में उसने अपने आप को अदृश्य किया। जालंधर ने फिर से जाके शिव को चैलेंज किया और भयानक युद्ध चला। जालंधर ने तब जया का रूप धारण किया और उसको भगवान शिव के पास भेजा। जया ने भगवान शिव से कहा, भगवान पार्वती जो है पार्वती का अपहरण कर लिया है सागर के पुत्र ने। इस प्रकार से भगवान शिव निराश हो गए और तब एक और मायावी रूप धारण करके जालंधर भगवान शिव के पास आया उनके रथ पे और उनके साथ में पार्वती के रूप में बैठ गया। और इस प्रकार से जालंधर उनके साथ मायावी भगवान शिव के साथ मायावी युद्ध किया और पार्वती के रूप में उनके पास आके बैठ गया। और इसी बीच में जो शंबासुर था उसने मायावी पार्वती को पकड़ा, उनको आकाश में ले गया। और जब भगवान शिव ने उस असुर के ऊपर भयानक हथियार चलाया, त्रिशूल शूल चलाया, तो उसने जो मायावी पार्वती को नीचे गिरा दिया। उस मायावी पार्वती को मृत मृत देखकर भगवान शिव की दुख की कोई सीमा न रही। फिर से चेतन प्राप्त करके उन्होंने असुर को बोला, कहा कि पार्वती आपका आपका वध करेगी। भगवान शिव ने शोक व्यक्त किया और उस मायावी पार्वती को देख के कहा, है प्रिय, तुमने दक्ष के यज्ञ में अपना जीवन दे दिया था और मुझे प्राप्त किया था, आप फिर से क्यों अपना जीवन दे रही। उस समय भगवान शिव की इस भ्रम को देख के ब्रह्मा जी वहां पे उन्होंने कहा कि सारे संत लोग तो आप भौतिक जगत की द्वंद्व से ऊपर मानते हैं। शिव जी को बोला, तो फिर आप ये असुरों की माया से कैसे प्रभावित हो गए। ये जरासंध ने आपको भ्रम क्रिएट किया, आपकी पार्वती नहीं है, ये मायावी पार्वती। पार्वती ने तो एक कमल के अंदर शरण ले ली है। अभी तो आप युद्ध कीजिए इससे, जरासंध से, जलंधर से, जलंधर से युद्ध कीजिए और अपने शत्रु को मारिए। ब्रह्मा के शब्द सुन के शिव का भ्रम चला गया। उन्होंने एक बहुत भयानक युद्ध किया असुरों से और
इस बीच में जलांधर ने नया नया भ्रम क्रिएट किया था और ऐसा लगने लगा कि उसके पास करोड़ों भुजाएं हैं और अर्थ पृथ्वी को ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सुंदर मंदिर है और वहां पे अप्सराएं डांस कर रही है, मेनका से भी ज्यादा सुंदर अब थे। ये सब देख के भगवान शिव का ध्यान उधर चला गया और उन्होंने युद्ध त्याग दिया। भगवान विष्णु ने फिर शिव से बोला कि भ्रम से बाहर निकलो और ये चक्र उठा के अपने शत्रु को मारो। भगवान शिव ने फिर से युद्ध प्रारंभ किया और युद्ध किया। इसके बाद जो युद्ध हुआ, भगवान शिव ने जालंधर को उसके वक्षस्थल पे मारा कुल्हाड़ी से, चक्र से, शूल से, और उस असुर के मुख से जर निकला जिसका सिर सिंह के समान था और भगवान शिव ने हम के समान एक ध्वनि उत्पन्न की। जालंधर आए और उन्होंने नंदी को पकड़ लिया, फिर उसकी पूंछ से उसके चारों तरफ घुमा के असुर ने उसको आकाश में फेंक दिया और फिर जालंधर आया फिर से और उन्होंने भगवान शिव को अपनी भुजाओं से कैद कर लिया और शिव के ऊपर आक्रमण करने लगे, जिससे सुदर्शन चक्र उनके मुख से निकला। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को उठाया, जिसका तेज जो है करोड़ों सूर्य से ज्यादा है, और इससे जालंधर का सिर काट दिया। उनका सिर जो है आकाश में उड़ा, 100 योजन दूरी पर उड़ा और आकाश से होते हुए जैसे ही वो कटा हुआ सिर वह पास में आया, भगवान शिव ने उसको फिर से चक्र से काट दिया आधा। उस कटा हुआ जो सिर है वह हिमालय पर्वत पर गिरा और शिव जाने थे तो वहां गिरा और जो धड़ था जालंधर का शरीर का वो डांस करने लगा और कई असुर उनके गले से निकले। भगवान शिव ने उन सारे असुरों को मारा चक्र से। अंत में जरासन के मृत शरीर से एक आध्यात्मिक स्पार्क निकला और भगवान शिव के शरीर में प्रवेश किया। नंदी भी उसी समय शिव के पास आ गए, पार्वती को अपने ऊपर लाके, अब पार्वती को बिठा के लाए होते। अंत में इस समय एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से सबको बचाया जा सकता है और भगवान कृष्ण के भक्तों की श्रेष्ठता से। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को कहते हैं, दुर्गा को, ते जीवन का परम लक्ष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, जो तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब उनके सेवक संतुष्ट हों। और सारे प्रकार की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा ही श्रेष्ठ है और भगवान विष्णु की पूजा से उनके भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है, वैष्णव की। इसके पश्चात एक और कथा थी जिसमें कृतयुग में, सतयुग में एक असुर था जिसका नाम था मोर था। वो बहुत भयानक था और सारे देवताओं को तंग किए हुआ था। वास्तव में
देवता लोग उनके द्वारा स्वर्ग से भगा दिए गए थे और पूरी पृथ्वी पे घूम रहे थे। फाइनली सब देवता लोग शिव के पास में गए और उनको बताया कि किस तरह से मूरा राक्षस के कारण हम सब लोग स्वर्ग से भागे जा रहे हैं। भगवान शिव ने तब शिव ने तब कहा कि वो भगवान विष्णु का शरण लें। तभी सारे जो देवता लोग हैं वो इंद्र के पास गए और वहां से भगवान विष्णु के पास गए जो योग निद्रा में सो रहे थे क्षीर सागर में। सारे देवताओं ने उनको प्रार्थना की और भगवान को रक्षा करने के लिए, मूल राक्षस से रक्षा करने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने क्या, किस प्रकार का असुर है वो, उसका क्या रूप है, उसकी शक्ति क्या है? इंद्र ने बोला ये बहुत बड़ा असुर है, जिस एक बहुत बड़ा असुर था ताल जंग, ताल जंग असुर का था। ब्रह्मा के परिवार में जन्म हुआ था, उसका ही पुत्र मुरा है और जिसको सारे देवता लोग डरते हैं। उन्होंने हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और दूसरे इंद्र को स्थापित किया है। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सन और मून उसकी जगह दूसरे लोगों को स्थापित कर दिया। उसने पूरे जगत का नियंत्रण ले लिया। ये सुन के भगवान विष्णु ने बहुत क्रोधित, उन्होंने बोला कि मैं उस दुष्ट असुर को मारूंगा। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को लिया और मुर की शहर में, जो मुर राक्षस था उसके शहर पर आक्रमण किया। चंद्रावती जिस सिटी का नाम था। थोड़ी देर में मुर असुर की माया के द्वारा सारे देवी जो है देवता लोग गायब हो गए। वो सभी दिशाओं में भागने लगे और शिव विष्णु को देख के भगवान शिव ने पूछा, विष्णु को देख के वो असुर ने पूछा कुछ प्रतीक्षा करो, रुको रुको भी। भगवान विष्णु ने क्या, हे असुर, मैं अभी मेरे भुजाओं की शक्ति देखो। भगवान विष्णु ने सारे असुरों को मारना चालू किया मुर राक्षस को छोड़ के। और वास्तव में मुर राक्षस इतना भयानक युद्ध किया कि एक युद्ध जो 1000 दिव्य वर्ष चला। भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए उस युद्ध को छोड़ के। वहां पे एक वो गुफा में प्रवेश किया था जिसका नाम था सिमवती, और वहां पे सो गए। मोर तब विष्णु के पीछे पीछे आया, वो भी उस गुफा में चला गया। उसने भगवान विष्णु को वहां सोता हुआ देख के वो असुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने क्या, अब उनको मारना इजी होगा। तब उसी समय एक भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, बहुत सुंदर थी और बहुत शुभ थी। उसके पास दिव्य हथियार थे। बहुत शक्तिशाली होने के कारण, वो शक्तिशाली इसलिए थी कि भगवान विष्णु की शरीर के तेज से प्रकट हुई थी। उसने फिर मूल राक्षस को चैलेंज किया और उससे युद्ध किया। शीघ्र ही मूल राक्षस राख में बदल गया। जब असुर चला गया, भगवान विष्णु जागे तो असुर को मरा हुआ देख के भगवान आश्चर्यचकित हुए, पूछा किसने मारा इस भयानक असुर को? किसी ने बहुत बड़ा काम किया है। वो मेरे ऊपर लगता है, उससे मेरे ऊपर बहुत करुणा है। तब वो कन्या ने कहा, मैंने देखा कि जब वो असुर आपके पीछे आ रहा था, मैंने सोचा कि वो तीनों लोगों को मार देगा जब भगवान विष्णु सो जाएंगे। तो भगवान विष्णु पूछा, आपने कैसे मारा उस असुर को जो जिसने मुझे हराया? तो जो कन्या जो एकादशी थी उसने बोला कि मैं आपकी कृपा से उसको मार पाई। तब भगवान ने कहा, सारे देवता लोग आपके इस कार्य से प्रसन्न हुए। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा मैं पूरी करूंगा। एकादशी ने कहा, है भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जो मेरे दिन हैं, इस दिन अगर कोई उपवास करता है तो उसको सारे लाभ मिल जाए।
अगर कोई मुक्ति चाहता है तो जन्म मृत्यु से वो भी मिल जाए। भगवान विष्णु ने उनको उसकी इच्छा पूरी की, कहा कि मेरे भक्त जो एकादशी का व्रत करेंगे और मुझे कार्तिक में पूजा करेंगे वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके बाद वर्णन आता है, सारे 25 एकादशी का वर्णन आता है कि किस प्रकार से सारे एकादशियों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद चतुर्मास का वर्णन आता है। उसके बाद में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का वर्णन आता है। इस प्रकार से सारे वर्णन पद्म पुराण में है। इसके आगे और भी वर्णन है तो हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रीमद् पद्म पुराण ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।